अब करेंसी की बात करते हैं। एक बार ज़रा इंट्राडे लेकर आइए करेंसी का। और फाइनली एक अच्छी खबर आई कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी नैरो हुआ इस नवंबर महीने में। $24.53 बिलियन पर आया कंपेयर टू अक्टूबर, जो कि बहुत ज़्यादा था। लेकिन ठीक है, थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन अभी भी हम हैं काफ़ी प्रिकेरियसली प्लेस्ड 90.69 पर। 90.78, अब 90 न्यू नॉर्मल है, ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन और क्या फैक्टर्स हैं और क्या अब धीरे धीरे हम 91 92 की तरफ भी बढ़ सकते हैं? एक बार लारा मैम से पूछ लेते हैं। लारा मैम, गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आज का मूव, और ये जो डेटा आया ट्रेड डेफिसिट का, इसको मार्केट ने किस तरीके से देखा? नहीं, आपने बहुत ही सही तरीके से समझा दिया। ये एक टेम्पररी रिलीफ है। सुबह में 91 की ओर जा रहा था रुपी, एज बैड एज और एज लो एज 90.79। हमें बैड नहीं सोचना चाहिए। अ वीक रुपी इज़ यूजुअली प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम चाइनीज़ कंपटीशन, तो ये अच्छा ही है। इन एनी केस वो 90.79 की ओर गया, तो 90.80 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे बहुत ऑप्शंस लिखे गए हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत रिजर्व बैंक का सेलिंग आया। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज द नवंबर ट्रेड डेफिसिट, जो 25 बिलियन से भी कम आया है, 24.5 बिलियन। 41.7 बिलियन था अक्टूबर में, विच वॉज एन काइंड ऑफ एन ऑल टाइम हाई, क्योंकि बहुत सारे गोल्ड इंपोर्ट्स भी था और डर था कि यूएस इंपोर्ट्स विल स्टार्ट फॉलिंग। लेकिन अब ये अच्छी खबर ये है कि अब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिलके आप डेफिसिट देखोगे तो वो सिर्फ $7 बिलियन है, और वो अक्टूबर में ऑलमोस्ट $22 बिलियन था। ये काफ़ी फ़र्क है। ऑल्सो ये जो डेफिसिट घटा है फ्रॉम 22 बिलियन टू 7 बिलियन, ये खास करके गुड्स एक्सपोर्ट्स के वजह से घटा है। गुड्स एक्सपोर्ट्स आर 20% हायर देन ईयर अगो। 31 बिलियन था, अभी 38 बिलियन है। और अक्टूबर के मुकाबले 10% हायर है। अक्टूबर 34 बिलियन था, नवंबर में 38 बिलियन है। और सिर्फ आप यूएस को देखोगे तो गुड्स एक्सपोर्ट्स आर हायर बाय 1.3 बिलियन कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब ये सारे एक्सेप्शन सब निकल कर यूएस की जो हिट है वो अभी मैनेजेबल लग रहा है। अभी मैंने इकोनॉमिस्ट से अभी उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा, लेकिन डेफिनेटली करंट अकाउंट डेफिसिट का जो फॉरकास्ट है वो 1.3 चल रहा था % ऑफ जीडीपी। अब डेफिनेटली वो लोग उसको 1.1 की ओर लाएंगे। लास्ट ईयर 0.7 था, वो अलग बात है, इतना तो कम नहीं होगा, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। इसीलिए हमने वो देखा कि जो 90.79 गया था वो एकदम से 90.63 हो गया रुपी। अभी वापस प्रेशर्स है। ये हमें मुकाबला करना चाहिए कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट हम जितने भी कम करें वो डेफिसिट ही है। उसको ब्रिज करने के लिए हर साल हमें कैपिटल फ्लोस चाहिए ही चाहिए, और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर नेगेटिव में चल रहा है। और लग रहा है डे आफ्टर डे वो एफपीआई सेलिंग घट नहीं रहा, बंद नहीं हो रहा। इसलिए वेदर वी कैन इवन मैनेज दैट स्मॉलर ट्रेड डेफिसिट इज अ प्रॉब्लम। सो रुपी प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग अवे, but it looks more manageable than it looked 1 month ago. All right, चलिए, शुक्रिया लता मैम इस पूरी एनालिसिस के लिए। बिल्कुल। और देखिए 90, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 90 सिर्फ साइकोलॉजिकल है, अदरवाइज 89 और 91 में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। पर खैर